हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने 11th में आप आगे होंगे, आशा करते हैं मैक्सिमम बच्चे 11th के होंगे और जो जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो सबसे पहली कठिनाई आपने देखी होगी फिजिक्स में, वो था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और उसमें भी जो सबसे बड़ी कठिनाई होगी वो था कंस्ट्रेन मोशन और स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम में। याद है उसमें कैसा होता था? पुली इधर भागता है, ब्लॉक इधर भागता है, रस्सियां इधर उधर जा रही है, हम निकाल नहीं पाते कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है। तो अपन कुछ आज ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिससे आपके 99% वैसे सवाल बन जाए, आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए कंस्ट्रेंट मोशन का एक पॉइंट मेथड देखते हैं जिससे आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे मिलकर। आइए देखते हैं कैसे करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के वैसे प्रॉब्लम पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक सवाल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहे, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को सवाल ही बनाना है ना। तो ऐसा ले लेते हैं कि एक ग्राउंड ऐसा है, यहां पे भी एक पुली लगी हुई है और एक पुली कुछ यहां लगी है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, एक रस्सी आई है जो यहां से इस पुली को क्रॉस कर रही है और यहां एक ब्लॉक को टच कर रही है। ये हवा में ब्लॉक बन गया भाई। ठीक, अब हो कुछ ही हो रहा है, इसका एंगल एक कुछ मान लेते हैं 60 डिग्री एंगल है। और ये जो रस्सी है यहां पे रुकी नहीं है भाई, ये और एक रस्सी से कनेक्ट हो रही है जो कि एक पुली से कनेक्ट हो रहा है। और फर्दर किसी ने क्या किया है, इस वाले पॉइंट को खींचा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को क्या कर दिया है, खींचा है। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऊपर वाले ब्लॉक को भी आगे की तरफ खींचा है, या पुली को जो है वो आगे की तरफ खींचा है। कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें सवाल पता है कि क्या होगा। सवाल ऐसा कुछ रहता है उसमें कि ये ब्लॉक लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी और कितने वेलोसिटी से जाएगी, ऐसे ही सवाल रहता है। एक बात याद रखना, जो काम तुम डिस्प्लेसमेंट के साथ करोगे वही काम तुम वेलोसिटी के साथ भी करोगे और वही काम एक्सेलरेशन के साथ भी करोगे। तो अगर ये सवाल में अगर ये मीटर पर सेकेंड की जगह अगर तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर एक्सेलरेशन रहता तो उसके लिए भी तुम सेम तरीका यूज करोगे। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन की। तो यहाँ कंस्ट्रेंट क्या है? रस्सी का लेंथ कंस्ट्रेंट है जो कि चेंज नहीं हो रहा भाई, है ना। यहाँ कंस्ट्रेंट यही है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी जो रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाह रही होगी और या कुछ घटाना चाह रही होगी। तो अल्टीमेटली कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि लेंथ जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो पॉइंट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट हमें ऐसे पॉइंट्स को लेना है जो रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाह रही है या फिर उसको घटाना चाह रही है। तो आइए देखिए, बहुत सारे हम पॉइंट्स लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये पॉइंट का नाम दे देता है 1। अब याद रखना, पुली में जब भी पॉइंट लोगे तो तुम्हें 2 पॉइंट मिलेगी। हमें 2 पॉइंट लेना है हमेशा। जब भी पुली से रस्सी पार हो रही है तो हमें 2 पॉइंट लिखना है, वैसे पॉइंट जिससे रस्सी पार होते नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे देखो 2 रस्सियां पार हो रही है, एक इधर और एक इधर, तो हमें 2 पॉइंट लेना है पुली में। सेम ये रस्सी देखो यहाँ से यहाँ गई है, तो यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट लेना है क्योंकि ये 2 पॉइंट से टकरा रही है। तो इसका नाम दे देते हैं 4 और 5। इसमें भी आपको 2 पॉइंट दिखेगी, तो इसका नाम दे देते हैं 6 एंड 7। इसमें भी 1 पॉइंट दिख रहा है जो कि रस्सी के लेंथ को चेंज करना चाह रहा है, जो कि देखो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। इस ब्लॉक से कनेक्टेड ये वाले पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं 8। राइट, अब स्टार्टिंग पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें बस याद रखना, बस 2 चीज, और सारे एग्जाम कुछ भी रहा है सब सवाल बना लोगे तुम, बता रहा, बाकी तो मैं हूं। सवाल ऐसा है कि करना तुम्हें यूं है कि जब भी रस्सी टाइट हो रही हो तो तुम्हें प्लस यूज करना है, जो रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है। टाइट हो रहा है मतलब बढ़ाना चाह रहा है। और जब भी ऐसा कुछ है जो लूज करना चाह रहा है उसके लिए नेगेटिव। तो दूसरी चीज, जब भी रस्सी लूज होना चाहे, ऐसा पॉइंट जो उसको लूज करना चाहे, उसके लिए क्या यूज करोगे तुम? नेगेटिव। तो पहला पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट को जब भी कंसीडर करना है, बाकी सारे पॉइंट, बाकी सारे रस्सियों को भूल जाओ, बस उसके ऊपर वाले रस्सी को पकड़ लो। ठीक है, तो ऊपर वाले रस्सी को जैसे पकड़ा और नीचे वाला पॉइंट देखो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो क्या टाइट करना चाह रहा है ना। तो जब भी टाइट के लिए क्या यूज किया था हमने? प्लस। तो अपन क्या कर लेंगे, चुपचाप से +2 मीटर पर सेकेंड, खत्म। या फिर अभी सिर्फ 2 लिख करके काम चला लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? +2। दूसरा, उसके बगल वाला रस्सी को पकड़ो, मतलब ये दूसरे वाले पॉइंट को पकड़ो, 2 वाले को, तो उसके बगल वाला रस्सी को पकड़ो नीचे। अब ध्यान से देखो तो ये पूरा पुली जो है वो 1 से ऊपर जा रहा है, मतलब वो पॉइंट भी 1 से ऊपर जाना चाह रहा है
और उसके बगल के रस्सी को तुमने पकड़ के रखा है और वो ऊपर जा रहा है, तो फिर से क्या टाइट कर रहा है, तो टाइट के लिए फिर से प्लस, तो क्या करोगे फिर से +1। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड पॉइंट में अच्छी चीज दिखेगी तुम्हें, क्योंकि जो दो जैसे ऊपर जा रहा था पुली के साथ, थर्ड भी ऊपर ही जा रहा है। देखो जैसे 2 ऊपर जा रहा है वैसे थर्ड भी ऊपर जा रहा है। उसके बगल वाला रस्सी कौन सा है, ये नीचे, तो यहां पकड़ लो और थर्ड को ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा फिर से टाइट, तो कितने से, फिर से +1। 4 5 में तो और आसान, क्योंकि 4 5 वाला जो पुली है वो फिक्स्ड है ना, 4 वाला पॉइंट ऊपर बढ़ाना चाह रहा है ना घटाना चाह रहा है, ना 5 वाला बढ़ाना घटाना चाह रहा है, तो उसके कारण दोनों के कारण 0, तो क्या करेंगे +0 +0। सिमिलरली 6 और 7 भी देखो, पुली फिक्स्ड है ना, ये पॉइंट कहीं जा रही है ना आ रही है, ना रस्सी को लेंथ को बढ़ाना चाह रही है ना घटाना, तो ये हो जाएगा फिर से 0 0। अब सबसे ट्रिकी पॉइंट जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, अपन ऐसा मान लेते हैं ये ब्लॉक जो है ये लेफ्ट में जा रही है, ठीक है, तो हमें वैसे को लेना है। अब देखो हकीकत में ऐसा हो रहा है कि ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ V से जा रही है, राइट, क्योंकि पूरा ब्लॉक V से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है हवा में, तो ऐसा मत कर लेना कि सर ब्लॉक तो हवा में जा रहा है उसका कंपोनेंट लेना, ऐसा नहीं है। जा किधर रहा है ब्लॉक, पीछे, तो V से जा तो रहा है, लेकिन क्या ये V से रस्सी को लूज कर रहा है या टाइट कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसका 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें। कौन कौन से, मान लेते हैं एक कंपोनेंट रस्सी के अलोंग ले लिया हमने, जो कि हो जाएगा V cos 60, और एक उसके परपेंडिकुलर जो होगा V sin 60। अब ध्यान से सोचो, थीटा की जगह 60 हो जाएगा, ठीक। अब अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो ये वाला जो कंपोनेंट दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला रस्सी को ऐसे पकड़, उसके परपेंडिकुलर तुम इधर उधर जाओगे तो रस्सी का चेंज नहीं होगा, देखो लेंथ चेंज नहीं होना चाह रहा है परपेंडिकुलर वाला, तो इस कंपोनेंट का अपना कोई काम नहीं, इसका काम है ये वाला कंपोनेंट जो रस्सी के अलोंग है। अगर इस पॉइंट को तुम रखो, उसके बगल वाले रस्सी को पकड़ लो, ठीक है, तो बगल वाले रस्सी को पकड़ लिया, अब उस पॉइंट को आगे ले जाओ, कितने से, V cos 60 से, तो क्या लूज कर रही है, तो लूज के लिए क्या बताया था माइनस, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे -V cos 60 डिग्री, और नेट जितना लूज हुआ होगा उतना ही टाइट, क्योंकि रस्सी की लेंथ रहने वाली है कांस्टेंट भाई, तो ये क्या हो जाएगा, नेट जो आंसर होना आना चाहिए वो है 0, जितना टाइट हुई होगी उतनी ही लूज हुई होगी, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से, बचा क्या, ये 2 1 1 कितना हो गया 4 माइनस V cos 60 हो गया हाफ इक्वल्स टू 0, तो इसको और क्या लिख सकते हो ऐसे कि V/2 हो गया 4, राइट, V/2 हो गया 4, तो कितना हुआ, V का वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा, तुम 2 से इधर खींच रहे हो, ये 1 से ऊपर भाग रही है, तो ये कितने से इधर आएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। आशा करते हैं इस मेथड से आप सारे सवाल को बना पाओगे, और ऐसे ही हम जुड़े रहें और सारे कॉम्प्लेक्स सवाल को आसान बनाते रहें, तो हमारे साथ आप जुड़े रहें, आर्म्स एकेडमी के साथ जुड़े रहें। आर्म्स है तो फंडा क्लियर है।